फाइनली दोस्तों आज अपनी पोल्ट्री है ना 22 दिन की रेडी है, 23वां दिन रनिंग में चल रहा है। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरे मॉडल्टियाँ हो रही है ना, तो मॉडल्टियाँ दोस्तों रिकवर नहीं हो पा रही है। आपको चलो बता देता हूँ मैं मॉडल्टियाँ की कितनी हो रही है। तो उससे पहले सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। क्योंकि दोस्तों अगर अपनी पोल्ट्री में ज़्यादा मॉडल्टियाँ होती है ना, तो लास्ट ऑप्शन फिर क्या है अपने पास, इंजेक्शन वाला। तो वो फाइनली दोस्तों मैं इंजेक्शन करवा चुका हूँ। ठीक है ना, गई नाइट के अंदर करवा चुका हूँ इंजेक्शन। तो चलो आपको मैं बता देता हूँ कि मॉडल्टियाँ कितनी हो रही थी मेरे, तो इसके कारण मेरे को फिर लास्ट के अंदर इंजेक्शन ही करवाना पड़ा। जैसे कि आपको पिछला वीडियो दिया था मैं नीले तोते वाला। ठीक है, कहीं मॉडल्टियों में दोस्तों अपने को इक्वलाई देखने को मिल रही थी, कहीं में है जो साउंड वाली आवाज़ भी है हल्की फुल्की। तो सारा सब कुछ मिला के दोस्तों देखो 2-4 मॉडल्टी होती है लीव्स की, 2-4 मॉडल्टी होती है पानी की, 2-4 मॉडल्टी होती है इकोलाई की, 2-4 मॉडल्टी होती है अपना क्या बोलते हैं SIT गैस की। तो ऐसे करके ले दे के अपने 20-25-30 का कंटिन्यू ही बन गया अपना। जैसे कि ये समझो आप 25-30 मॉडल्टियाँ तो हो रही है। तो भाई अभी अगर जैसे मान लो कि छोटे बच्चे में तो अपन भुगत लिए, पर अब बड़े बच्चे में जैसे मॉडल्टी होती है ना दोस्तों, तो वो है अपना नुकसान का मोटा ढेर। समझ रहे हो दोस्तों, एक तो छोटा नुकसान और एक मोटा नुकसान। मोटा नुकसान कहने का मेरा मतलब दोस्तों 1 किलो का बच्चा अगर खा पी के मर रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा दोस्तों अपने को नुकसान पहुंचता है। तो पहले आपको मैं मॉडल्टी दिखाता हूँ, उसके बाद फाइल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं जो इंजेक्शन करवाया हूँ वो किस किस चीज़ का करवाया हूँ, कितनी कितनी गोली दिया हूँ, किस हिसाब से हुआ वो चीज़ सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। मॉडल्टी दोस्तों मोटी मोटी हो रही है, जैसे छोटी नहीं हो रही है, किलो किलो की बर्ड हो रही है, देख सकते हो आप। कहीं के अंदर तो दबे हुए, कहीं हार्ट के, कहीं अपने इक्वलाई के। तो ऐसे करके अपने मॉडल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना। तो उसके बाद अपनी जैसे फाइल भी दिखाता हूँ कि कई फार्मर भाई ये सोचते हैं कि यार भाई ये ना जो भी दिखा रहा है वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग एक जगह से नहीं 2 जगह से देख लो, आप कंटिन्यू देख लो। ये अपनी फाइल आ चुकी है, ये अपनी मॉडल्टियों आगे आ चुकी है। देखो ये है मॉडल्टियों का, मॉडल्टियाँ डेली, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 6 दिन की थी, वो तो लेस हुई थी अपने 7वें दिन से अपने चढ़ने लग गई थी। तो ये देखो 65, 75, 29, 28, 25, 20, 33, ठीक है 37, फिर रिकवर हुई 2 दिन तक 14, 13, 10, फिर वापस से 20, 18, 33, 33। ये देखो मतलब 14 तारीख को भी 33 हुई थी वो, और 15 तारीख को भी 33 हुई थी। ठीक है, और आज 16 है, 16 को 25 हुई थी। तो मैं गई नाइट को ही मेरे अपने यहाँ पर मतलब मैं इंजेक्शन करवा चुका हूँ। आ गया समझ में दोस्तों कि मेरी मॉडल्टियाँ कितनी हो रही है। ठीक है, अब देखो 22-23 दिन का बच्चा 23वां दिन रहने में चल रहा है, 22 दिन रेडी हो चुका है। और अभी भी अगर ये कंडीशन रहती है मॉडल्टियों की तो फिर क्या करें दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कोई अपने पास मेडिसिन नहीं है भाई चलो तुरंत इनको लगा के मॉडल्टियाँ रुकवा दें और ये बीमारी है जो ख़त्म हो जाएगी। वो सबके बाद मतलब सारी चीज़ को समझने के बाद देने के बाद फिर अपने को एक ही ऑप्शन रहता है इंजेक्शन, क्योंकि लास्ट में वही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको पता है मैं नीला तोता और गुड़ भी लगा चुका हूँ 2 डोज। जैसे बच्चे शिफ्ट किया था तो गुड़ हल्दी दे दिया था ताकि अपना जो साउंड वाली कोई परेशानी आती है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बावजूद भी दोस्तों ये देख सकते हो मैंने कफ सिरप भी मंगवा लिया है, और ये अपना क्या बोलते हैं एनरोसिन। ये दोस्तों अपना जो CRD होती है बच्चों के अंदर उनमें लगाते हैं एनरोसिन BH, देख रहे हो आप, एनरोसिन है 10% में है ये। ठीक है, और ये देख सकते हो आप, ये है कफ सिरप, ये नया कफ सिरप आया दोस्तों अस्तागोन। ठीक है, अस्तागोन है कफ सिरप है दोस्तों। अब इसका प्रयोग करेंगे अपन। जैसे तो अभी तो मतलब आज नाइट में इंजेक्शन करवाए हैं, उसका क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता वो 2 दिन के बाद असर पड़ेगा अपने को। पहली बात तो मॉडल्टी कितनी होती है 24 घंटे बाद, तो गई नाइट में हुई है, मतलब 15 तारीख की नाइट में इंजेक्शन करवाया हूँ, तो आज 16 तारीख की नाइट में कितनी होती है वो अपने को कल रिजल्ट मिलेगा देखने को। तो वो चीज़ आपको मैं कल वाली वीडियो में दिखा दूँगा। तो चलो आ जाओ, मैं किस किस चीज़ का इंजेक्शन करवाऊँ वो चीज़ देख लो आप। ठीक है ना। तो ये खाली है, ये तो अभी खाली है मेरे पास, अभी भरी का भी दिखा दूंगा मैं जो भी वीडियो बनाया था। ये दोस्तों अंबिकासिन। ठीक है, अंबिकासिन है पर इसका नाम दोस्तों टामिक है। ये अपने को मेडिकल पे टामिक के हिसाब से नाम से मिलेगी। ठीक है, टामिक अंबिकासिन है। ठीक है, ये है अपनी टाइलोसिन, टाइलोसिन है, टाइलोमेक के हिसाब से ये मिलेगी अपने को। ठीक है, तीसरी ये अपनी
जेंटामाइसिन, ठीक है। ये मेक्टोजेन के हिसाब से नाम से मिलेगी अपने को, ठीक है। जेंटामाइसिन है ये, ठीक है दोस्तों, ये जेंटामाइसिन है। और इसके साथ देखो अम्बिकासिन, जेंटामाइसिन, टाइलोसिन तीनों आ गई। और ये अब आप मतलब इसका फ़ोटो भी ले सकते हो, अगर आपको भी अगर इंजेक्शन करवाना पड़े कभी भी तो ये देख सकते हो। इनकी दोस्तों अलग अलग डोज रहती है, देखो वैसे मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा। और ये है वेटासेप प्लस, ठीक है। ये पाउडर आता है, ये तीनों चीज़ लिक्विड में है, तीनों लिक्विड में है। और ये है पाउडर, ठीक है, वेटासेप प्लस, देख रहे हो आप। ये बड़े जानवरों के लिए आता है और ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर काम करता है दोस्तों। जैसे वायरल वगैरह आता है बच्चों के अंदर, उसमें भी काम करता है, इकोलाई में भी करता है, आवाज़ में भी करता है, ग्रोथ में भी करता है, सब चीज़ में ये काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चारों चीज़ को अपन मिक्स करके डोज लगवाए हैं। तो चलो अब आपको मैं बता देता हूँ डोज कैसे मिलाए हैं ये लोग और किस हिसाब से ये मतलब इनका। दोस्तों मेन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे अपन ये तीनों को चारों को मिक्स करते हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि इनको सेट करना, यानी कि इनको एक तरीके से मिक्स करना डोज बना के। ये दोस्तों किलो के हिसाब से चलती है सब कुछ, जो भी चारों आइटम है ना ये सब किलो के हिसाब से चलते हैं भाई, बॉडी वेट के हिसाब से, भाई वज़न के हिसाब से ही बनता है ये, ठीक है। ये भी बॉडी वेट के हिसाब से बनता है। जैसे मान लो कि ये 1000 बच्चों में एक डलती है, एक ये 100 ml की है, ठीक है। ये भी 100 ml की है, ये भी 100 ml की है। तो जैसे अगर ये 1000 बच्चों में डलती है तो इनमें ये 500 बच्चों में डलती है, 500 यानी कि 500 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 100 ml, ये 1000 बच्चों के हिसाब से 100 ml, ऐसे ही करके अपना ये भी 1000 बच्चों के हिसाब से 100 ml, ठीक है। इस हिसाब से मतलब ये डलती है दोस्तों। जैसे ये 4.5 ग्राम है तो ये भी अपने को 500 ग्राम 1000 बच्चों में एक डलता है, ठीक है। 4.5 ग्राम अपने 1000 बच्चों को कवर कर लेता है, 1000 किलो बॉडी वेट को कवर कर लेता है। इस हिसाब से मतलब ये मेडिसिन लगती है, ठीक है ना। कोई भी अगर अपना मतलब फार्म के अंदर लगवाना चाहता है, देखो अगर एक्सपोर्ट बंदा है तो वही लगा सकता है, वरना दोस्तों किसी से लगवाना ही पड़ता है ये चीज़। देखो हर एक से ये सेट नहीं होता है इंजेक्शन, किसी से सूट नहीं होता। कहने का हमारा मतलब ये है कि देखो इंजेक्शन डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, पर जो सही तरीके से नहीं लगाता है ना तो उसका सिस्टम बैठता नहीं है, चाहे आप करवा लेना कभी भी। देखो मेरे जैसे कई फार्मर है ना जो मतलब इंजेक्शन करवाते हैं तो उनका इंजेक्शन बैठता नहीं है। कह रहा है मेरा मतलब ये है दोस्तों कि या तो वो सही तरीके से इंजेक्शन करेंगे नहीं, या फिर वो जो इंजेक्शन करने वाली मशीन आती है उसको सेट नहीं करेंगे सही तरीके से। भाई 0.2 के हिसाब से लगा रहे हैं या 0.3 के हिसाब से लग रही है या 0.4 के हिसाब से लग रही है, ठीक है ना। उनको सेट करने में दिक्कत आती हो, या दूसरी बात ये है कि अगर वो सही तरीके से सेट कर रहे हैं तो वो इंजेक्शन सही तरीके से दे रहे नहीं है, तो कहीं ना कुछ दोस्तों परेशानी आती है, तभी मतलब वो बच्चों के अंदर फिर वो असर नहीं करती है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है दोस्तों। जैसे मान लो कि 24 घंटे के बाद असर पड़ता है तो वो चीज़ आपको अगली वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।